चलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वासना भरपूर है। और ये कहानी अगर आप अकेले में सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रोनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक फार्म होता है जहाँ पर वो अपनी बीवी केट के साथ रहता है। रोनी और केट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और फार्म पर भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, मगर एक कमी होती है। वो कमी उन्हें हमेशा खलती रहती है कि उनके पास बच्चा नहीं होता। और कमी भी रोनी के शरीर में होती है। और रोनी अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहता है कि वो अपनी बीवी को एक बच्चा तक नहीं दे सकता। मगर एक दिन इन दोनों की शांत जिंदगी में हेनरी नाम के आदमी की एंट्री होती है। हेनरी रोनी का भाई होता है जो कॉलेज में पढ़ता है, शहर में रहता है, और वो इनके पास आता है। यहाँ पर रोनी और केट हेनरी को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। उसी शाम हेनरी डिनर टेबल पर उन्हें बताता है कि डॉक्टर्स ने ऐसी दवाई बनाई है जिससे बच्चा पाना बहुत आसान हो गया है। शुरुआत में तो रोनी और केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो कोई खास रिएक्शन नहीं देते, मगर उन्हें अंदर ही अंदर महसूस होता है कि उनके पास बच्चा नहीं है। अब रोनी चाहता है किसी भी तरह से केट को एक बच्चा हो जाए। अब रोनी तरकीब लगाता है कि हेनरी और केट को एक दूसरे के साथ संभोग करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, ताकि उन्हें बच्चा मिल सके। हालांकि ये खुशी रोनी केट को नहीं दे सकता, लेकिन वो चाहता है कि वो इस खुशी से वंचित ना रहे। और ये बात एक दिन वो केट और हेनरी के सामने रखता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ संभोग करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, मजे लेना चाहिए और बच्चा पैदा करना चाहिए, ताकि घर में खुशी आ सके। केट और हेनरी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और रोनी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। आपको नहीं लगता कि हेनरी कुछ ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं? खैर छोड़ो, कहानी में वापस आते हैं। अब केट और हेनरी गाड़ी चलाने से मना कर देते हैं, मगर रोनी चाहता है कि केट घुड़सवारी करे, मजे ले, बच्चे पैदा करे, और क्या चाहिए। वो इन दोनों को करीब लाने की तरकीब लगाने लगता है। अब ऐसे ही किसी काम के बहाने रोनी एक दिन शहर चला जाता है, कुछ दिनों के लिए। अब घर में केट और हेनरी, वो भी अकेले, रोकने टोकने वाला कोई नहीं। हालांकि पहले भी कोई नहीं था, लेकिन अब तो फिर भी कोई नहीं। केट अपनी लॉयल्टी के चलते और हेनरी केट को अपनी बेबी समान, मेरा मतलब भाभी समान मानता था, इसलिए वो एक दूसरे से दूरी बना कर रखते। मगर एक दिन केट गलती से हेनरी को बिना कपड़े के देख लेती है। Oh my God. और उसे आ जाती हैं तितलियां, यानी कि बटरफ्लाई। वासना के कीड़े रेंगने लगते हैं, खून का भाव बढ़ जाता है और वो वासना में हेनरी की तरफ बढ़ने लगती है। हेनरी को भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है, मगर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ केट की तो भाई कच्ची गिल्ली हो गई थी। वो कैसे रोकते अपने आप को? वो अपने जाल में अपने भोले बाले हेनरी को फंसा लेती है और कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हेनरी भी उसके साथ बह जाते हैं। अब तो नदी के बहाव में वो ऐसे बहते हैं कि दिन में होली और रात में दिवाली, भाई साहब, टपाटप टपाटप टपाटप। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, मगर एक दिन अचानक रोनी वापस आ जाता है। केट और हेनरी को लगता है बस भाई, अब तो खत्म हो गई दिवाली, श्राद्ध शुरू। अब वो एक दूसरे से ऐसे नहीं मिल पाएंगे। और तीनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी रहने लगी थी। एक दिन केट को होता है पेट दर्द, वो भी तगड़े वाला, और उसे दाई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। केट की तो सुनते ही डिलीवरी हो जाती है कि बस पकड़ी गई चोरी। और दूसरी तरफ हेनरी, उसके भी पीरियड शुरू हो जाते हैं कि ओए चुद गई गुरु। मगर हेनरी जब मुंह खोलता है कि ये सब मेरा ही प्लान था कि तुम दोनों करीब आ सको ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके, तब जाके दोनों की सांस में सांस आती है। अब ऐसे दिन बीतने लगते हैं और रोनी और हेनरी फार्म के काम से एक दूसरे शहर चले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ दिन रुकने वाले थे। अब पीछे रह जाती केट और केट की तन्हाई। हालांकि वो रोनी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो रोनी को मिस कर रही होती है, इसलिए वो एक लेटर लिखती है। केट का प्रेम पत्र पढ़कर रोनी को भी बड़ी याद आती है। इसी बीच हेनरी उसे बोलता है, भाई मेरे को लगता है मुझे भाभी से प्यार हो गया है। ये सुनकर रोनी को आता है गुस्सा, बोला इधर आ मादर जात, तेरे को प्यार करना सिखाता हूँ, और उसे पेल देता है। दो थप्पड़ पड़ने के बाद हेनरी का दिमाग सेंटर में आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि भाभी से प्यार गलत है। इसलिए कुछ दिन बाद जब इन दोनों को घर जाना होता है तो हेनरी जाने से मना कर देते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। और कुछ दिन वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। रोनी घर आ जाता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। केट और रोनी बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक दिन डिलीवरी का टाइम आता है और रोनी को केट एक प्यारी सी फूल सी बच्ची देती है। रोनी को लगता है उसे मानो सब कुछ मिल गया।
इसी बीच हेनरी भी वहाँ पर आ चुका होता है। ये तीनों बच्चे से बहुत खुश होते हैं, मगर केट की तबीयत बिगड़ने लगती है और डॉक्टर उसे दवाई लाने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं ताकि केट की जान बचाई जा सके। अब दूसरे शहर में रोनी जाकर बर्फबारी में फंस जाते हैं और ठंड की वजह से वहीं पर शहीद हो जाता है। केट भी इस चीज़ से, भगवान के कहर से अंदर से टूट जाती है। वो रोनी से सच्चा प्यार करती थी, मगर भगवान के सामने किसकी चलती है। हेनरी भी वापस शहर चला जाता है। केट रह जाती है अकेली अपनी बेटी के साथ। अब कहानी में कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर केट की बेटी अब बड़ी हो गई है और केट वक्त के साथ अब हंसना सीख गई है।